नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उरमान सिंह। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक टॉपिक को लेकर आए हैं, वो है भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन। करप्शन के बारे में हम समझेंगे कि किस तरह से करप्शन हो सकता है और किन किन बातों को हम करप्शन बोल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। करप्शन एक्चुअली में क्या है? देखो, करप्शन एक ऐसा कृत्य है, एक ऐसा कार्य है जो कि समाज में इलीगल तरह से किया जाता है। इलीगल तरह से किया जाता है, इसका मतलब ये है निजी तौर पर या सार्वजनिक तौर पर जो भी व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं, जो भी कानून बनाए गए हैं, जो भी सर्वमान्य विधि स्थापित की गई हैं, उनके विरुद्ध जो भी कार्य किया जाएगा, जो भी उनके विरुद्ध जो भी कार्य में शामिल होगा, या फिर कह सकते हैं उन्हें पूरा करने के लिए जो विधियां हैं, उन्हें पूरा करने के लिए सार्वजनिक तौर पर या प्राइवेट तौर पर या चोरी छुपे पैसा लिया जाए, धन लिया जाए, या फिर उसके बदले कोई दूसरा कार्य कराया जाए दूसरे से काम के बदले, तो इस तरह के कृत्यों को, इस तरह के कार्यों को हम भ्रष्टाचार कह सकते हैं। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार का एक्चुअल मीनिंग। देखो, भ्रष्टाचार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भ्रष्ट प्लस आचार। भ्रष्ट मीन्स होता है एक गलत बुरा व्यवहार, ठीक है। आचार का गलत व्यवहार। अब देखो, इसमें मैंने लिखा है भ्रष्ट प्लस आचार, इसका संधि विच्छेद लिखा है भ्रष्ट प्लस आचार। इसका सीधा सा मतलब है भ्रष्ट मीन्स होता है एक बुरा, एक खराब, गलत, ठीक है। एंड आचार का मतलब है इस व्यवहार, यानी कि एक बुरा व्यवहार जो कि इलीगल है ना, जो कि भ्रष्ट है। एक ऐसा व्यवहार जो कि भ्रष्ट है, उसी को बोलते हैं हम भ्रष्टाचार, राइट। देखो, यहाँ पर एक कार्टून के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है कि कार्टून में क्या है। कार्टून में एक कार्टून है और कार्टून को पैसा दिया जा रहा है, उसके मुंह में पैसा है एंड हाथ में पैसा है, और तब दूसरे हाथ से ये कलम चला रहा है, ठीक है, दूसरे पेन से कुछ लिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि धन लेकर ये काम कर रहा है, जो कि इसे बिना पैसे के करना चाहिए था। तो इस तरह से हमने इस कार्टून के माध्यम से भ्रष्टाचार को दर्शाया है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे भ्रष्टाचार की परिभाषा समझ लेते हैं कि भ्रष्टाचार को हम एक कंपाइल करें, एक छोटी सी समरी में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। तो देखो, भ्रष्टाचार निजी या सार्वजनिक जीवन के किसी भी स्थापित और स्वीकार्य मानक, एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स और लीगल स्टैंडर्ड्स अथवा कानून का चोरी छुपे उल्लंघन करना भ्रष्टाचार कहलाता है। अब देखो, कोई भी लॉ है, कोई भी विधि है, कोई अधिनियम है या कोई व्यवस्थाएं हैं, तो वो सार्वजनिक तौर पर, खुले तौर पर तो नहीं कर सकते। अगर खुले तौर पर करेंगे तुरंत एक्शन हो जाएगा। पब्लिक का भी एक्शन हो सकता है और अधिकारी का भी एक्शन हो सकता है। जो प्रशासनिक व्यवस्था में लोग होते हैं वो भी इसमें एक्शन ले सकते हैं। तो इसे परफॉर्म करने के लिए, इस कृत्य को करने के लिए चोरी छुपे ही किया जाता है। इसे चोरी छुपे ही करेंगे, जिससे कि किसी को पता भी नहीं लगेगा और फायदा भी हो जाएगा। तो कह सकते हैं निजी या सार्वजनिक जीवन के किसी भी स्थापित स्वीकार्य मानक या कानून का चोरी छुपे उल्लंघन ही क्या है? करप्शन है, भ्रष्टाचार है, ठीक है, भ्रष्टाचार। दूसरी चीज आती है कि भ्रष्टाचार का सबसे पहले
उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? भ्रष्टाचार को सबसे पहले किसने यूज किया था? देखो, यूरोप में क्रांति आई थी। यूरोप में क्रांति आई थी 16वीं 17वीं सदी में। तो उस समय एक व्यक्ति आया, उसका नाम था मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग ने एक अभियान चलाया, एक क्रांति लाई और उसने लोगों को समझाना स्टार्ट किया, लोगों को ये समझाना स्टार्ट किया कि जो रोमन कैथोलिक चर्च है, रोमन कैथोलिक चर्च में अनुग्रह करने के लिए, यानी कह सकते हैं पूजा करने के लिए कुछ शुल्क लिया जाता था। शुल्क कहें तो कुछ पैसा धन लिया जाता था, जो कि इलीगल था। सीधी सी बात है, मंदिरों में पूजा करने के लिए अगर पैसा दिया जाने लगे तो वो क्या है, एक तरह का गलत काम है। ठीक है, तो उसी गलत काम को, उसी प्रथा के विरुद्ध मार्टिन लूथर किंग ने और उसके समर्थकों ने इस शब्द का यूज किया था, भ्रष्टाचार के। यह इन जगहों पर रोमन कैथोलिक चर्च में करप्शन हो रहा है, करप्शन हो रहा है। और उन्हीं लोगों को, मार्टिन लूथर किंग और उसके समर्थकों को उस समय प्रोटेस्टेंट कहा गया था, विरोधी लोग कहा गया था। उन्होंने ही क्रांति की थी और उसी समय इस शब्द की उत्पत्ति भी हो गई थी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रचार किसने किया था? मार्टिन लूथर किंग ने भ्रष्टाचार शब्द का प्रचार किया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं, भ्रष्टाचार के प्रकार। भ्रष्टाचार कितने प्रकार का हो सकता है? देखो, भ्रष्टाचार कई तरह से हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो पैसे लेने देने को ही हम भ्रष्टाचार कहेंगे। देखो, भ्रष्टाचार सरकारी भ्रष्टाचार भी हो सकता है, सार्वजनिक भ्रष्टाचार भी हो सकता है। सबसे पहले सरकारी या सार्वजनिक भ्रष्टाचार समझते हैं। देखो, सरकारी भ्रष्टाचार क्या है? सरकारी भ्रष्टाचार वो भ्रष्टाचार है जो कि सरकारी किसी भी कर्मचारी या अधिकारी या फिर मंत्री या खुद सरकार किसी काम को करने के लिए पैसा मांगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे? सरकारी या सार्वजनिक भ्रष्टाचार। जैसे इसका कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया या फिर और कोई सर्टिफिकेट बनवाया, या फिर अपनी ज़मीन की जो फर्द होती है, खतौनी होती है, वो लेने के लिए गए, तो उसके बदले जो उससे संबंधित अधिकारी या कर्मचारी है वो आपसे उसके बदले पैसे मांगे कि ये सभी चीज़ें तभी इशू होंगी जब मुझे कुछ पैसे दोगे, कुछ धन दोगे। तो हम इस तरह के कृत्य को सरकारी भ्रष्टाचार कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आती है पुलिस भ्रष्टाचार। पुलिस भ्रष्टाचार क्या है? पुलिस भ्रष्टाचार ये है कि मान लीजिए कि आप और किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाता है। उस झगड़े को सुलझाने के लिए या फिर मान लीजिए आप पिट जाते हैं, उसे बदला लेने के लिए या उसे दंड दिलाने के लिए अपराधी को हम पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस आपकी ना सुनकर आपसे पैसा मांगे कि हम उस पर जो कार्रवाई करेंगे, जिसने आपको पीटा है उस पर कार्रवाई तभी करेंगे जबकि आप कुछ पैसा दोगे। तो इस तरह के जो कृत्य होंगे पुलिस में, वो क्या आएंगे? वो पुलिस भ्रष्टाचार के अंतर्गत आएंगे। कह सकते हैं आपकी एफआईआर, आप गए एफआईआर कराने और एफआईआर करने से पहले उस अधिकारी ने या संबंधित कर्मचारी ने या पुलिसकर्मी ने आपसे कहा कि आपकी एफआईआर तभी होगी जब आप कुछ पैसा दोगे। तो ये जो कृत्य हुआ वो पुलिस भ्रष्टाचार हुआ। ठीक है, दूसरा है न्यायिक भ्रष्टाचार। न्यायिक भ्रष्टाचार में वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि न्यायिक कर्मचारी या अधिकारी जुड़े होते हैं और न्यायिक कार्य को पूर्ण करने के लिए पैसा मांगते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक पीड़ित हैं और आप न्यायालय में गए और न्यायाधीश या उससे जुड़े जो भी अधिकारी या कर्मचारी हैं
उस कार्य को पूरा करने के लिए आपसे कुछ धन की डिमांड करें, धन मांगें, तो उसे कहेंगे न्यायिक भ्रष्टाचार। या कह सकते हैं कि मान लीजिए आपने जो जो आपके साथ जो अपराध हुआ था, आपको जिसने भी पीटा था, उस वो व्यक्ति किसी न्यायिक अधिकारी का संबंधी है। ठीक है, आप अगर उस पर कोई एक्शन लेना चाहें और उस समय भेदभाव करते हुए न्यायिक अधिकारी आपको न्याय देने की बजाय अपराधी का बचाव करे, तो इसे बोलेंगे न्यायिक भ्रष्टाचार। फिर नेक्स्ट है राजनीतिक भ्रष्टाचार। राजनीतिक भ्रष्टाचार के अंतर्गत वो चीजें आएंगी जैसे राजनीतिक शक्तियों का यूज यानी दुष्उपयोग करते हुए, उनका फायदा उठाते हुए जो भी भ्रष्टाचार किया जाता है समाज में, व्यवस्थाओं में, उसे हम राजनीतिक भ्रष्टाचार कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण हम दे सकते हैं, कोई मंत्री है, उसके अंतर्गत मान लीजिए कोई कोयला मंत्री है और कोयले की नीलामी होनी है, तो कोयला की नीलामी करते समय वो जिस पार्टी को नीलामी कर रहा है उस पार्टी से कुछ पैसे ले ले और उसे उस सस्ते में नीलामी करा दे। या कह सकते हैं कोई सांसद है, मान लीजिए कोई सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी है, ठीक है, और वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी मैटर को सॉल्व कराते समय या फिर उनका प्रयोग करते हुए किसी को अपने निधि से ठेका देता है और उस ठेका के बदले उससे कुछ पैसा लेता है, तो इसे क्या बोलेंगे? राजनीतिक भ्रष्टाचार बोलेंगे। ठीक है। शिक्षा में भ्रष्टाचार। शिक्षा में भ्रष्टाचार का मतलब सीधा सा ये है कि जो शिक्षण कार्य किया जा रहा है कर्मचारी या फिर शिक्षक के द्वारा, तो वो बिना पैसा के नहीं कर रहे हैं। सरकारी पैसा तो मिल रहा है, उन्हें सैलरी तो मिल रही है, लेकिन फिर भी वो उस शिक्षण कार्य के लिए और पैसा ले रहे हैं। तो इस तरह की जो भ्रष्टाचारी होगी या फिर शिक्षा से संबंधित जो भी कार्य में जुड़े हुए अधिकारी या कर्मचारी जो भी कानून के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं शिक्षा से जुड़े हुए, उसे बोलेंगे शिक्षा में भ्रष्टाचार। धर्म में भ्रष्टाचार। धर्म में भ्रष्टाचार का सीधा सा मतलब ये है कि धर्म के नाम पर दुष्प्रचार किया जा रहा है और उससे धन कमाया जा रहा है। धर्म के नाम पर भीख मांगी जा रही है, या धर्म के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, या धर्म का दुष्प्रचार करके धन कमाया जा रहा है। तो इस तरह के जो कार्य होंगे वो सब धर्म में भ्रष्टाचार के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह से और भी कई तरह के भ्रष्टाचार हो सकते हैं। तो आई होप कुछ चीज़ें धर्म के भ्रष्टाचार के प्रकार के बारे में समझ में आई होगी। जिस चीज़ से संबंधित भ्रष्टाचार होता है उसी में वो भ्रष्टाचार कहलाता है। ठीक है। अगर मैं मान लूँ कि आईटी मीन्स जो हमारा आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उस सेक्टर में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ करप्शन इन आईटी, यानी कि आईटी में भ्रष्टाचार। ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं किसी में भी भ्रष्टाचार हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे भ्रष्टाचार की विधियां, किस तरह से भ्रष्टाचार हो सकता है, किन किन मेथड से भ्रष्टाचार हो सकता है। देखो, भ्रष्टाचार की सबसे पहली और मुख्य विधि है रिश्वत लेना। रिश्वत लेने का मतलब सीधा सा ये है कि आपसे कोई काम के बदले पैसा मांगे, उसे हम रिश्वत कहते हैं। ठीक है। तो हम रिश्वत लेने का मतलब क्या है कि वो भ्रष्टाचार कर रहा है, यानी भ्रष्टाचार की पहली विधि है वो कि अगर आपसे पैसा मांग रहा है रिश्वत के तौर पर, रिश्वत कहें तो एक घूस के तौर पर, तो उसे हम रिश्वत बोलेंगे। दूसरी चीज़ होती है हफ्ता वसूली। हफ्ता वसूली कहें तो मान लीजिए कोई दरोगा है या फिर
पुलिसकर्मी है और वो बाज़ार में आता है और लोगों को खुली छूट दे देता है कि आप कुछ भी गलत कर सकते हैं, लेकिन एक सप्ताह में इतने पैसे हमें देने ही होंगे। ठीक है, तो इसे हर सप्ताह वो पैसे उनसे वसूल करता है। किसके रूप में? भ्रष्टाचार के रूप में, एक रिश्वत के तौर पर, एक घूस के तौर पर। तो उसे बोलते हैं हम हफ्ता वसूली। ठीक है। नेक्स्ट है चुनाव में धांधली। ये भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। ये है राजनीति में भ्रष्टाचार हो जाएगा। चुनाव में धांधली, मान लीजिए कोई भी पार्टी, मान लीजिए कोई पार्टी है और वो सत्ता में है, पार्टी ए सत्ता में है और पार्टी बी सत्ता में नहीं है, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है पार्टी ए भी प्रचार करती है, पार्टी बी भी प्रचार करती है, लेकिन सत्ता में पार्टी ए होने की वजह से पार्टी ए बहुत सारे संसाधनों का यूज करते हुए, बहुत सारे अधिकारियों का यूज करते हुए उन अधिकारियों से अपने पक्ष में रिजल्ट को मोड़ दे या फिर मुड़वा दे या फिर उनसे ऐसा करने को बोला जाए। तो या और जिन कार्यों की वजह से, जिन शक्तियों की वजह से, क्योंकि पार्टी ए सत्ता में है, उन पार्टी ए की शक्तियों की वजह से चुनाव के जो रिजल्ट हैं, चुनाव के जो परिणाम हैं वो प्रभावित हो जाएं, तो इसमें बोलेंगे चुनाव में धांधली। ठीक है, ये भी क्या हुआ? राजनीतिक भ्रष्टाचार हुआ। दूसरी बात है जबरन चंदा लेना। जबरन चंदा लेने का मतलब है कि आप कहीं पर भी खड़े हो जाते हैं रोड पर और ज़बरदस्ती सवारियों को रोकते हैं और उनसे चंदा मांगते हैं कि हमें मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, चर्च बनाना है। इस तरह के जो कार्य होते हैं वो जबरन चंदा लेना होता है। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, या अपना वो निजी काम है या सार्वजनिक काम है, लेकिन अगर कोई चंदा देता है तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं देता है लेकिन फिर भी उसे अपने प्रभाव के वजह से उससे चंदा ले लेते हैं, तो उसे बोलते हैं जबरन चंदा लेना। दूसरी चीज है बलात् धन ऐंठना, यानी एक्सटोर्शन या ब्लैकमेल करके धन ले लेना। इसे बोलते हैं बलात् धन ऐंठना या ब्लैकमेलिंग या फिर एक्सटोर्शन समझ लीजिए आप। देखो, किसी को आपने प्रलोभन दिया कि मैं ये आपका काम इतने पैसे में करा दूंगा, ठीक है, या फिर आपका पैसा किसी ने ज़बरदस्ती ऐंठ लिया, यानी कि आपका पैसा था और वो आया और आकर उस पर कब्जा कर लिया और कहने लगा कि नहीं ये तो मेरा पैसा है, तो ये क्या हुआ? ये एक्सटोर्शन हो गया। ठीक है, लेकिन ब्लैकमेलिंग क्या है? ब्लैकमेलिंग थोड़ा सा अलग टर्म है। ब्लैकमेलिंग का मतलब है, मान लीजिए आपने किसी की कोई प्राइवेट चीज़ या फिर ऐसी चीज़ जिससे उसकी फीलिंग्स, उसकी जो भावना है वो आहत हो या फिर उससे एक बड़ा नुकसान हो जाए, ठीक है, तो और उसके बदले पैसा मांगा जाए। मान लीजिए आपका कोई बच्चा है और बच्चे को कोई उठा के ले जाता है और फिर कहता है कि इसके साथ ऐसा ऐसा हम कर देंगे वरना आप हमें पैसा दो, और या फिर आपकी कोई प्राइवेट फ़ोटो ले लेता है और कहता है कि मैं आपके प्राइवेट फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, इसके बदले मुझे पैसे दो। तो ये क्या हुआ? ये ब्लैकमेल हुआ, आपको ब्लैकमेल कर रहा है। ठीक है। दूसरा है विवेकाधिकार का दुरुपयोग। विवेकाधिकार का दुरुपयोग का मतलब है, मान लीजिए आपको एक अधिकार मिला हुआ है कि आप जो भी काम करेंगे वो विवेक के अधिकार के आधार पर ही करेंगे। ठीक है, तो उसका क्या कर रहे हैं आप? दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग का मतलब है कि आप उसे इलीगल तरह से कर रहे हैं, नियम के विरुद्ध कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? विवेकाधिकार का दुरुपयोग। यानी जो भी आपको अधिकार दिए गए हैं आपके विवेक के आधार पर, उनका आप दुरुपयोग कर रहे हैं।
ये विधियां हैं कि इस तरह से आप भ्रष्टाचार कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है भाई भतीजावाद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेपोटिज्म। देखो भाई भतीजावाद में भी भ्रष्टाचार होता है। पार्टियों में राजनीतिक भ्रष्टाचार इस तरह से भी हो सकता है कि एक मंत्री अपने ही किसी भी संबंधी को टिकट बांटने में भाई भतीजावाद का प्रभाव रखता हो, तो इसे क्या बोलेंगे, भाई भतीजावाद। या कोई अधिकारी अपने किसी भी संबंधी को सरकारी कर्म कार्य के लिए अपॉइंट करे, नियुक्त करे, तो इसे क्या बोलेंगे, नेपोटिज्म। कह सकते हैं कोई भी अधिकारी या कर्मचारी या कोई राजनेता अपने ही सगे संबंधी को, अपने ही भाई भतीजे को या परिवार से किसी भी संबंधी को वो फायदा पहुंचाए, निजी फायदा पहुंचाए, उसे हम बोलेंगे नेपोटिज्म, यानी भाई भतीजावाद। ठीक है। दूसरा है अपने विरोधियों को दबाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। मान लीजिए कोई भी एक आदमी सरकारी पद पर है और उसमें कुछ सरकारी पद की गरिमा एंड पावर है, ठीक है, और वो अपने विरोधियों को उन पावर्स का यूज करते हुए उन पर हमेशा यूज करता रहता है बी व्यक्ति पर। तो ये क्या हुआ, मान लीजिए ए सरकार में है, बी विपक्ष में है, बी को दबाने के लिए लगातार ए उस पर कृत्य करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपने विरोधियों को दबाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहा है वो। ठीक, तो ये भ्रष्टाचार है। दूसरा है भ्रष्ट विधान बनाना, अपने फायदा के लिए। मान लीजिए ए पार्टी है, बी पार्टी है, बी पार्टी सत्ता में नहीं है, ए पार्टी सत्ता में है, तो ए पार्टी इस तरह के विधान बना रही है जिससे कि बी पार्टी का हमेशा नुकसान होता रहे, समाज का नुकसान होता रहे, तो इसे क्या बोलेंगे, भ्रष्ट विधान बनाना। फिर न्यायाधीशों द्वारा गलत या पक्षपातपूर्ण निर्णय, ये किस में आएगा, ये किस आएगा, न्यायिक भ्रष्टाचार के अंतर्गत। कि अगर न्यायाधीशों द्वारा गलत या पक्षपातपूर्ण अगर कोई निर्णय दे देता है, मान लीजिए न्यायाधीश किसी भी वजह से, चाहे वो पैसा लेकर या संबंधी होने के वजह से पक्षपातपूर्ण निर्णय देता है, पक्षपातपूर्ण न्याय करता है, तो उसे क्या बोलेंगे, न्यायिक भ्रष्टाचार। दूसरा है काला बाजारी करना। काला बाजारी का मतलब है जो चीज़ें बैन कर रखी हैं, कह सकते हैं बैन कर रखी हैं या अवरुद्ध कर रखी हैं, जिन पर रोक लगा रखी है सरकार ने या समाज ने, उन्हें चोरी छुपकर करना ही क्या है, काला बाजारी है। काला बाजारी का मतलब उन्हें बेच रहे हैं, उनसे फ़ायदा ले रहे हैं, वही काला बाजारी है। दूसरा है व्यापारिक नेटवर्क में भी देखो व्यापारिक नेटवर्क में का क्या मतलब है, मान लीजिए एक देश दूसरे देश से, दूसरा देश तीसरे देश से, इस तरह से एक राज्य दूसरे राज्य से, एक जिला दूसरे जिला से व्यापार करता है, और उस व्यापार में जो डीलिंग होती है, व्यापार के कार्य होते हैं, वो किसी रिश्वत के द्वारा ही होते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, व्यापारिक नेटवर्क में भ्रष्टाचार। ठीक है, तो आई होप भ्रष्टाचार आपको समझ में आया होगा। अगर ये हमारी जानकारी भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी डाउट थे क्लियर हुए हों और वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप शेयर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।